सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंजना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरे श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल। श्री महामत के साथ जी ठट्ठे की बीत का अब कहूँ मसकत की जो आ गया है हाथ का। आए पहुँचे मस्कत में फरमाइए सुंदर साहब। आए पहुँचे मस्कत में आप हक श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस कलयुग में मनुष्य तन धारण करके आने का कारण केवल अपनी आत्माओं का था। अगर आत्माओं का उतरना कलयुग में न होता, करोड़ों बार दुनिया बनी, बन के मिट गई। आगे भी ये क्रम चलता रहेगा क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म की लीला है, बनाना और मिटाना, ये बंद नहीं होगी। और उतरने से पहले सब ग्रंथों के अंदर लिखवा भी दिया। अब भी क्या है, सुनने को सब सुनते, लेकिन स्वामी जी ने किनको कहा, कहती हूं उम्मत को सुन से सब, लेकिन वो कभी भी अपने कर्मकांड, अपने भगवान, अपने देवी देवता, अपनी बड़कों की लीक नहीं छोड़ेंगी और वो ज्यों के त्यों रोएंगे बाद में कि हमने क्या खो दिया। अपने मान गुमानों, अहंकारों में, कर्मकांडों में, इसी में जीवन निष्फल गवा दिया। और जो अंकुर आत्माएं हैं परमधाम की, चाहे वो कहीं भी जकड़ी हुई होंगी, एक इशारा लगा नहीं, पंजाबी में कहते हैं ना, खुम तरह निकल आना, वो इस तरह से पड़क जाकर, ओहो मैं भूली थी, मेरा तो घर कहीं और है। ये तो मिटने वाले शरीर के कर्मकांडों में, रीति रिवाजों में, बड़कों की गद्दियों में और भगवानों के चक्रों में, व्रत जप तप में हम पड़े। जब पता चल गया कि यहाँ से लेके 7 शून्य काल पुरुष प्रकृति प्रलय तक सबका महाप्रलय में नाश, फिर उनको भगवान मानना, परमात्मा मान के जहन्नम में नहीं जाना तो और कहाँ जाना है। पर हर एक की समझ में आना मुश्किल है। समझ किसके में आया? गादीपति आचार्य थे चिंतामणि कल आपके सामने, एक साखी सुनी, गादी छोड़ दी, अभिमान छोड़ दिया, चेलों को कह दिया मैं कुछ नहीं, मेरे अंदर खोखापन है। ये अक्षरातीत पार ब्रह्म है जिनके लिए कबीर जी कहते थे पकड़ लो, चरणों में गिर गए, तार थम लिया। जिनके कारण से उनका ठट्ठे नगर जाना था ये, बाकी भी तो सारे चर्चा सुनते थे।
इसी तरह से अब मस्कत बंदर अरब के अंदर है, वहां पर बंद ऐसा राज्य में रहने लगाया कि लोहाना जाति शारीरिक जो संबंध था स्वामी जी का, वो लोहाना जाति के थे, ठाकुर थे। तो उस जाति के और भी लोग और तेज कोरे भी बंध में वहां पर गई हुई हैं। अब वहां जब नाव से उतरे 40 दिन का सफर करने के बाद किनारे पर कांठे लिखा हुआ शब्द, जैसे बस स्टैंडों पर दुकानें होती हैं और जगह पर जहाँ बसें ठहरती हैं और कोई जहाज ठहरते हैं तो वहाँ दुकानें भी होती हैं। जैसे वहाँ पर उतरे, काठे दुकान महावजी की, महावजी भाई की एक दुकान थी किनारे पर, आए बैठे उनमें, बस सामने वो तख्ते वगैरह और वो कुर्सियां वगैरह रखी होती हैं, वहाँ के बैठ गए। पूछी खबर उनने किसने? महावजी भाई ने पूछा, जी आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या बात है। तब उन्होंने अपना शरीर की परिचय देना था, बाकी थोड़ा कुछ बताना था। वो शरीर एक परिचय दिया कि जी ऐसे ऐसे हम यहाँ पर आए। कहने लगे अच्छा तो आप भी लोहाना जाति के, फिर तो आप हमारी जाति के। कुछ शारीरिक संबंध जात पात का भी निकल आया, बड़ा आदर किया और उस हिसाब से बड़ा आदर किया, सत्कार किया, घर ले गए। लौकिक नाते से, लौकिक नाते, शारीरिक नाते से अभी चर्चा नहीं हुई, तो आत्मिक नाता वे क्या जानते हैं। और पास नहीं रहने को, अपने घर में ही ठहरने के लिए जगह दे दी, सब मिल हुए खुशहाल, और सब मिलकर के खुशी हुई। अब ये खबर उधर रूपा, और आपको कईयों को नहीं पता होगा, ये जब तेज कोरी जी दीप बंदर से चले थे, ये दो बहनें भी उनके साथ ही बंद में आ गई थी। अब उन्होंने धीरे धीरे इनको चर्चा सत्संग सुनाया, तो ये उनकी सेवा में ही रहती थी। बाता लगे करने, अब बातचीत करने लगे, बीतक अपने हाल, अपनी सारी बीतक फिर उन्होंने बताई। महावजी ने रसोई का, तब महावजी भाई ने बड़े प्रेम भाव के साथ जो है थाल बनाया, अरुगाया बिठा करके, आदर किया, बड़े आदर सत्कार के साथ लगा अब सेवा करने। अब खुद सेवा करने लगा। सेवा के भाव तब आते हैं जब किसी के स्वरूप की पहचान, जब धीरे धीरे पहचान आने लगी तो सेवा करने लगा बड़े भाव के साथ, हाल भाल इन वक्त, खूब हाल भाव मस्ती के साथ। कांजी बेटा उनका लड़का कांजी भाई था, तो उनको कह दिया भाई आगे मैं रोज ही दुकान पे बैठता था, अब तो कुछ दिन के लिए जरा दुकान को संभाल। लगी होने चर्चा, अब स्वामी जी ने जहाँ बैठना है तो चर्चा का काम शुरू करना है, चर्चा शुरू कर दी। जो ठट्ठे की बीतक, अब पहले ठट्ठे की बीतक क्या मतलब कि चिंतामणि कितने बड़े आचार्य थे, किस तरह से उसकी आत्म जागृत हुई, और लालदास सेठ जो खुद श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनाया करता था, पर अखंड नित्य वृंदावन का कुछ भी पता नहीं था, उसको किस तरह से उसकी आत्म को जगाया। और भी जो सुंदर चाहते वो जागनी की सारा प्रसंग वहां पर सुनाते हैं। चर्चा मीठी होता, अब चर्चा संसार के कोई कर्मकांड, कोई बंधन, तुम ये कर लेना, ये कर लेना, ग्रहण का व्रत, मतलब ही नहीं। इन बंधनों से निकल कर सदा अखंड मुक्ति का ज्ञान देकर और उससे परे सारे पहचान योग माया के ब्रह्मांड अक्षर अक्षातीत की कराते हैं। कोई देवे कान, कोई देवे कान, जो कान दे के सुने आत्म जागृत हो जाए। जो बैठा कहीं घूमता कहीं हो, उसको क्या पता चर्चा क्या हो रही है। महावजी ने चर्चा सुनी, अब महावजी ने एकाग्रचित्त होके, क्यों, एक तो मुसलमानों का देश, दूसरा कोई संत महात्मा उधर आता ही नहीं, कौन अरब में जाएगा, और तीसरा ब्रह्मवाणी। जब उसने सुनी तो कुछ आत्म जागृत हुई, होने लगी पहचान, धीरे धीरे पहचान होने लगी कि भाई ये संसार का कोई साधु महात्मा नहीं है, ये तो शक्ति कोई परे की है, जो वेद शास्त्र पुराणों के सब ग्रंथों के प्रमाण भी देते हैं। और ये वही चीज है जिसके बारे में अक्सर सुनते थे कि कलयुग में विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पार ब्रह्म ने आना है। यह दिन 10-20 में, 10-20 दिन चर्चा जब उसने सुनी, भाई जो चर्चा जोर, अब
अब स्वामी जी जैसे सुंदर साथ आते जाते हैं, लोग चर्चा सुनने आते हैं, जोर से चर्चा होने लगी। अब वो लोग जो राम भक्त थे, अब स्वामी जी रामायण से प्रमाण देते हैं कि वे राम भगवान तो स्वयं कहते हैं, निजानंदनी उपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवान उपजय जासों अंश थे नाना। जब राम भगवान खुद लक्ष्मण को कह रहे हैं, अरे बाबा हम पार ब्रह्म नहीं हैं, हम भव से पार नहीं किसी को कर सकते, मेरे जैसे लाखों शंभु ब्रह्मा और मैं विष्णु बनते और मिटते हैं, तो जब हम ही बनने मिटने वाले हैं तो तुम्हें भव से पार हम नहीं कर सकते। दजाल अपनी सिपा में। आप ध्यान देना, अब जब ऐसी चर्चा लोगों को मिलने लगी तो वो जो रामायण के कथा करने वाले थे सप्ताहिक और भागवत कथा करके पैसे लेने वाले लोग थे, उनके पास अब कोई भी कथा सुनने जाता ही नहीं, क्योंकि वो तो संसारिक पैसा और ये सब चीजों के लिए धन सुनाते हैं। अब जब उनके पास कोई जाता नहीं, कोई उनकी दुकान बिजनेस तो होता नहीं, जब सारे सुनने वाले इधर आने लगे तो अब उनका काम गड़बड़ होने लगा। कहाँ से खाएं, कहाँ से रोज खीर खट्टे और खीरें बनाएं, निंदा लगे करने। बस ये ध्यान से सुनो, उनका सबसे फिर बड़ा हथियार क्या है? निंदा। ताकि निंदा करेंगे तो लोग हमारे चक्कर में फंस के हमारे ही जंगल में फंसे रहेंगे। ये कहाँ से आए हैं? अब दिल में सोचे भाई ये कहाँ से साधु आ गए, कहाँ से ज्ञान लाए हैं। सारे आज दिन तक दुनिया कर्मकांड को मानती आई और ये कर्मकांड को जड़ से ही उखाड़ के फेंकते हैं। ये तो बुरे वैरागी आए हैं, मेरे मारने का मन में, ये तो हमें भूखे मार डालेंगे, मैं करो लड़ाई इनसे। अब सब ने मिलकर के सोचा भी ऐसे काम नहीं चलेगा, राज कथा में चलो और उनसे लड़ाई करो, प्रश्न करो और झगड़ा करो। ये क्या करे मुझको? क्या करेंगे हमारा? तब सबने एक दिली करके लड़ने के लिए, भाई लड़ना क्या है, किसी भी बात पर आदमी फसाद उठा सकता है, झगड़ा करने के लिए आए। अब स्वामी जी चर्चा कर रहे थे। अब जब उन्होंने चर्चा ही शुरू से लेकर मनुष्य तन कैसे जन्मता है, कैसे मरता है, कैसे 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य तन मिलता है, माया का ऐसा अंधकार का पट्टा बंधा हुआ है, हमें ये सूझ ही नहीं आती कि हम यहाँ किसके लिए लगे हुए हैं। कभी नहीं कोई सोचता। 2 मिनट सोच के देखें, आज जो कुछ 24 घंटे कर रहे हैं उनमें से एक तिनका भी अपना नहीं कोई सोचता है। उसके बाद फिर आगे देवी देवता भी जो है ना, वो निकालते नहीं, वो माया में हमको फंसाते। अब जब ये प्रमाणों से भागवत के सारे राजा हरिश्चंद्र, जलंधर ऋषि का प्रसंग, अहिल्या का प्रसंग, देवी देवताओं ने ही आकर के सत्य को गिराया और गुरु वशिष्ठ की बातें, और ये सारे भागवत भरा ही उससे पड़ा है। अब क्या बोले, वो जो लड़ने के लिए आए थे वो कहते हैं भी हमारे ही ग्रंथों के प्रमाण दे करके वो बताते हैं। ना बाबा ना, ये तो कोई पार ब्रह्म, उन आखिर वो भी ये तो है नहीं कि जानते नहीं होते, समझ गए कि भाई ये तो पार ब्रह्म की शक्ति। ना बाबा ना, अच्छा हुआ कि हमने बिना सुने कोई खटपट करने दी है। यह चर्चा कीर्तन होता है। यहाँ तो स्वामी जी जहाँ बैठते हैं वाणी चर्चा, पर उनको शुद्ध होती थी कि आम पब्लिक के सामने आम शब्दों से कीर्तन करना चाहिए। हमारे जुनूनी जो परम धाम जाने वाले हैं और जाएंगे नहीं, वो इश्क का जाम पिला दो, अक्ल नहीं है कि इतना बोल लें कि वाणी का जाम पिला दो ताकि हर कोई समझ सके ना। अक्ल गुम हुई है। फिर पिया इताए हैं, कौन समझेगा नया सुंदर साथ साहिब कलयुग में आए, सारा कोई समझ जाए। अकल की बात है ना। वो काला जुनून जो चढ़ा होता है ना, वो ना इधर का छोड़ता है ना उधर का छोड़ता है। दुनिया को बताने के लिए वही प्यार भरे शब्दों को लगा दो ताकि सबको पता चल जाए भाई
ये कोई एक छोटा सा मेंढक वाला धर्म नहीं है, ये तो वो मार्ग है जो साहिब सबका एक है। और आत्म तत्व के ही इनके भजन हैं, आत्म तत्व की इनकी वाणी है, और सब भिन्न भेद मिटा के हमको उस पार ब्रह्म एक साहिब से जोड़ना चाहते हैं। हास विनोद विलास और उसी पर हास विनोद विलास वाणी चर्चा सत्संग कीर्तन सब बातें होती हैं। ये 2-4 कीर्तन अब वहां पर जो है आवेश के द्वारा 2-4 कीर्तन भी उतरते हैं। रेहु दुनिया बावरी खोवत जन्म गवा। दुनिया को समझाते हुए स्वामी जी कहते हैं वाणी उतरती है, पार ब्रह्म क्षातीत की वाणी नादल होती है। रेहु दुनिया बावरी खोवत जन्म गवा। मद मती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। कितनी वाणी चर्चा हो रही, क्या असर कर रहा है? ये है नशा। जैसे एक शराबी को नशा चढ़ जाता है ना, और फर्स्ट क्लास घड़ियां भी होती हैं, कोट भी होते हैं, पर्स भी होते हैं, और जब नशा होता है तो एक पैर ईस्ट को होता है, एक वेस्ट को होता है। कोई मारता 2 थप्पड़ घड़ी भी उतार के ले जाता है, पर्स भी छीन के ले जाता है। अब बहुत नशे में चूर नाली में गिरता है। नत्था सिंह कहते थे कुत्ते आके चाटा करते थे। वो हालत है यहाँ माया के नशे। हमें सुध ही नहीं कि एक दिन मरना भी है, फिर कौन से मकान होंगे, कौन सी कोठियां होंगी, कौन सी कारें होंगी, किस बैंक बैलेंस का नशा लेकर के बाजार में घूमोगे, कोई नहीं सोचता। स्वामी जी कहते हैं पुकार सुन लो, तुम्हें कोई पुकारने वाला फिर आएगा नहीं। तू भूलना श्री महामाता। तब अपनी आत्म को कहते हैं अरे तू इनसे क्या मत्था फोड़ती, ये हर कोई है सियाना, ये मूर्ख नहीं। ये माया के नशे में सियाने चतुर प्रवीण बने हुए, और तुझे लगा ग्रह धाम का ताप। तुझे परम धाम में आत्मा को जगा के एक बुखार चढ़ा हुआ है, तुझे उसी का ही ताप चढ़ा है, और दुनिया को माया का ताप चढ़ा हुआ है। संभाल अपना आप। अपने आप को संभालो मेरी परम धाम की आत्माओं। सब सियाने अपने काम में लगे। सारे सियाने, कोई मूर्ख नहीं है। इनको पता लगेगा जब यम के दूत सामने आके खड़े होंगे। कोई ब्रह्म का ताप। और अपनी आत्म से कहते हैं तुझे एक ही ब्रह लगा हुआ है कि मेरे साहिब का फरमान है कि जा करके सोई हुई आत्मा को माया में से जगा के वापस परम धाम लेके आओ। इन चर्चा होते हुए, इस चर्चा को होते हुए महाव जी का काम हो गया, उसकी आत्म जागृत हो गई। और भी कहते हैं कि साथी, और भी जो सुंदर साथ थे जिनकी आत्माएं थी वो चौंक उठी और आके चरणों में गिर के तारतम ले लिया। तारतम कोई मंत्र को नहीं कहते। तब स्वामी जी श्री राजजीव राय के स्वरूप का वर्णन करते हुए और उनके चरणों से सन्मंत्र जोड़ते, इसको तारतम कहते हैं। यहाँ गुरु दक्षिणा या गुरु दीक्षा का काम नहीं। यहाँ इतवार को तारतम होना है। अब जो संडे आएगा, जिन्होंने तारतम लेना हो चरण सिंह जी को अपना नाम लिखवा देना, इसलिए कि 2 फूल माला और राज्य के लिए भोग लाना, बाकी कुछ नहीं। यहाँ वो गुरुओं के चरणों में पैसे नहीं रखना। वो यदि किसी की इच्छा हो तो ये पेटी रखी है, राज्य के चरणों में पेटी में कुछ भी डाल सकते हो, हमारे सामने नहीं। राज्य के सन्मुख बिठा के आपको समझा के उनके चरणों में प्रतिज्ञा करा दूंगा। जैसे पंडित लड़के और लड़की की शादी समय कहता है लड़की कि मैं इस व्रत का पालन करूंगी, फिर लड़के को कहते हैं भाई तू इसका बाजू पकड़ रहा है, इसके पालन पोषण का तू प्रतिज्ञा ले, मैं पालन करूंगा। उसी तरह से आपसे प्रतिज्ञा कराई जाएगी कि मैं आज से संसार के अन्य देवी देव सब कर्म कांड को छोड़कर वेनती एक जो वल्लभा मो अंगनानी आवेजा। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे साहेब, मैं आपकी अंगना भटकी हुई थी, मुझे चरणों में लो, स्वीकार करो।
इस तरह से 3 प्रतिज्ञा हैं। फिर राज्य के चरणों में प्रणाम कर देना। फिर उस दिन देखना कि मैं आपका गुरु बनता हूं या आपको साथी बनाता हूं। इस तरह से स्वामी जी ने उनको जब समझाया तो दूसरे लोग भी जाग उठे, भाई ये तो सौदा ही परे का है, ये संसार कोई बात है ही नहीं। एक दिन चर्चा मिले, एक दिन चर्चा के अंदर भाई खंडनी महावजी पर बस ध्यान सुनना, ये सहना कठिन होता है। अब महावजी भाई ने क्या समझा, भाई ठीक है अक्षरातीत है पर रोटी तो हम खिला रहे हैं, रोज नई नई चादरें बिछा के तकिए तो हम लगा रहे हैं। ये दिल के अंदर बात आ गई। स्वामी जी ने देखा जरा से कुरड़ पड़े, भरी सभा के अंदर खंडनी करके धर दी, उनको क्या डर था। भरी सभा में कह दी कि लोग अक्षरातीत को भी चादरें बिछाने का गुमान रखते हैं, इन्हें अकल ही नहीं आई कहाँ से, 1 मिनट में भस्म करके सुहा हो जाएगा। अब उसने ले भाई 1 चादरें बिछाएं, 1 रोज इनको नहलाए धुलाएं, 1 बढ़िया बढ़िया खाने खिलाएं, 1 भरी सभा में बेइज्जती करवाएं। वाह भाई वाह, चलो आज नहीं चर्चा सुननी। हाँ चर्चा सुन के क्या करना, जहाँ खंडनी हो बेइज्जती हो, कोई बेइज्जती करवाने हैं क्या हमें। चले गए, दुकान पे जाके बैठ गए। लड़के को कह दिया, कान जी जाना यार, वो माता जी रोटी बना देंगे, उनको खिलो देना, अब मैं दुकान पे रहूँगा। अक्कड़ बदतमीजी के साथ ठीक बैठ गए, दुकान बंद करके अंदर ही सो गए। स्वामी जी ने थोड़ी इंतज़ार की कि भाई महावजी भाई आए नहीं चर्चा में। समझ गए कि आज थोड़ा सा सनलाइट साबुन लगा दिया था तो उससे ज़रा उल्टा असर हो गया। अब चर्चा खत्म हुई, महावजी भाई जनाब यूँ रख के सो रहा, करवट में हर कोई सोता ही है। तो भेजा जबराइल को, जबराइल उसकी बंद दुकान में घुस जा, और सोते को ऐसा धड़ाका थप्पड़ लगा कि अकल ठिकाने आ गई। अब हुक्म के स्वरूप गए, जैसे ही वो सो रहा था गाल भी बड़े मजेदार चमक रही थी, मारा कस के थप्पड़, भूत आ गया भूत। उठाया, लालटेन पालटेन जलाया, देखा भी अंदर भूत हो तो कुछ है नहीं। देखा तो गाल पे पंजे का जरा ठप्पा लग गया था, कड़ाके से लगा था। अब आई अकल ठिकाने, भूत नहीं आया, मैंने जिनको पीठ दी है, जिनके प्यार भरी वाणी को मैंने खंडनी समझा है, ये उन्होंने ही प्यार करके जो है मेरे गुमान अहंकार को तोड़ा है, और वही मुझे बुला रहे। रात को 3 बजे का वक्त था, उठा, ताला अंदर से खोला बाहर से बंद, और जहां स्वामी जी सो रहे थे आकर के चरणों में शीश रख के हर रोने लगा। तो स्वामी जी पूछते हैं, भाई 3 का 4 अभी तो समय नहीं हुआ उठने का, कौन आया है। कहते अच्छा श्री जी, एक तो थप्पड़ मार मार जगाते हो और फिर पूछते हो कौन आया है। मैं ही कमबख्त महावजी हूँ जो आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर सका था। मैं खंडनी सुन के हो गया बेजार। मेरा मन आपसे उचट गया था कि इनके पास क्या जाना, इनको खंडनी के स्वयं कुछ आता नहीं है। मैं तो कच्चा साथ में, मैं कच्चा था। अगर मेरी आत्म पूरी जागृत हो जाती तो आप खलड़ी भी उतार देते तो भी सौदा सस्ता था। जो आप हमें धन दे रहे हो, ना पहचाना परवरदिगार। मैंने ये नहीं पहचाना क्या मेरे धाम के धनी हैं, मैंने पहचाना कि ये मेरा शरीरक कोई रिश्तेदार है। यहाँ से चर्चा मिले, बस अब चर्चा जो थी कलेजे में लगने लगी, शरीर का नाता भूल करके और आत्म जागृत होने लगी। अब महावजी को कह दिया, भैया तू जान, तेरी दुकान अब मेरी से न रखना, मैं नहीं आऊंगा। अब घर वाले भी लगे लड़ने, लड़के बच्चे भी लड़ने, मैंने कहा लड़ो मरो समझ लो, महावजी भाई मर गए, रो लो, मैंने तुम्हें रो लिया, मेरे लिए तुम सब मर गए। बस छुट्टी हुई। अब स्वामी जी की सेवा में एकदम लीन हो गया। अब ये चर्चा होते 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 ये खबर वो जहाँ सुंदर साथ बंद में था
उनको भी सूचना मिल गई। तब बाईजुराज ने रूपा और राधा जो थी उनको भेजा, जाओ पता करो। वो आते हैं और पता करते हैं। तब बाईजुराज को भी सूचना दे दी कि स्वामी जी आ गए, हम दर्शन करके आए। अब उधर ये खबर वहाँ के एसपी पुलिस को भी मिल गई कि भाई बाकी जाति वाले सब लोग अपनी अपनी जाति के लोगों का टैक्स दे करके छुड़ा के ले गए हैं। एक लोहाना जाति के ही लोग 17 के 18 हैं, उनका कोई टैक्स नहीं चुका रहा। तो उन्हें पता चल गया कि इनके पति आए हुए हैं। तब एक थानेदार की ड्यूटी लगाई कि भाई तू जाके सारी इंक्वायरी कर और उनसे टैक्स जितना भी 4 साल का है वो जाके मांग। बंदीवान के पैसे को, बंदीवान यानी जो सुंदर साथ बंद में थे उनके पैसे जो थे, आए दरोगा करे पुकार। एक दरोगा जो है वो आके पुकार करता है। अब सुनता है चर्चा, कहता वो मेरे परवरदिगार, वो मेरे अल्लाह ताला, ये तो 11वीं सदी वक़्त आखिरत का ज़माना आ गया। ओहो ठीक है। जाता है पुलिस कप्तान को, कहता है हुजूर मैंने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर केस पूरा हो जाएगा। बहाना बनावे केस का और आके सुने चर्चा। बढ़ोतरी ढाब देख के अब बहुत दिन जब हो गए तो आखिर एसपी पुलिस ने कहा भी तेरी अभी इंक्वायरी नहीं चली। कहते हुजूर मैं आज डायरेक्ट जाके पैसे मंगूंगा। अब दरोगा आके कहता है स्वामी जी बात ये मैं तो भूल ही जाता हूँ आपकी चर्चा सुन के। ऐसे ऐसे एसपी पुलिस साहब मुझे बहुत डांटते हैं, इनके पैसे तो देने ही पड़ेंगे और आप तेज कुवरी जी के पति हैं। कहने लगा तुझे किसने बहका दिया? स्वामी जी कहते हैं तुझको किसने बहका दिया? तो मैं पति होता तो मैं पहले अपनी पत्नी को छुड़ाने जाता कि मैं यहाँ चर्चा कथा करने बैठता। इनके पति और इनके मालिक तो परवर दिगार हैं, जा उनसे पैसे ले ले, मेरा तो कोई मतलब नहीं, मैं तो संत बाबा हूँ भैया। सिर पर साहेब जो। ओ साहिब, भजन वाले भी सुन लेना कैसे बात स्वामी जी कहते हैं कि इनका जो साहेब इन पे सिर पे खड़ा है उनसे जाके क्लेम कर ले, पैसे का वो दे देंगे। वे खबरदार है। वो खबरदार है, मालिक सबको जानता है। जब उन्होंने इसको छुड़ाना होगा ना अपने आप किसी को भेज देंगे, वो छुड़ा लेगा। हमको फिक्र ना कछुए, मुझे कुछ फिक्र ही नहीं है, जेल में रख चाहे कुछ भी कर कुछ भी कर, तो मुझे नहीं पता। और कादर भरतार है। और कादर जो है वो इनका भरतार है, मालिक है। इनमें से इनके इस बहाने से इससे करने आवे दीदार, दर्शन करने आता था, चर्चा सुनता था। चर्चा सुने शर्मनो, और आके चर्चा सुन के मगन हो जाता है। अब जब कह दिया भरतार जिम्मेवार है तो महाव जी बेचारे की तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि 4 साल का टैक्स चुका सकता है, कि मामूली सी दुकान ही तो थी। आवासी बंदर, अब ध्यान के साथ सुनना, मस्कत बंदर से आगे आवासी बंदर आज भी है। वहां पर लोहाना जाति का एक बहुत बड़ा अरबोंपति सेठ उस समय का भैरव ठक्कर रहता था। उसके घर कोई शादी थी, तो शादी में हर कोई बैठ के अपनी बिरादरी में डींगे तो मारता ही है। तो किसी दिल जले ने कह दिया अरे क्या सेठ बना फिरता है, नोटों को तिजोरी में धन के दबा के रख ले। अरे ये रही क्या मस्कत बंद। और वहां अपनी लोहाना जाति के लोग 4 साल से बंद में, उनको तो तू छुड़ा नहीं सका और तुर्रे बांध बांध के हमको दिखाता है। लाना कल तक उन्हें छुड़ा के लिया तो माने कि हाँ तुझे भी कुछ बिरादरी का डर है या इज्जत है या तू भी कुछ खानदान को चाहता है। उसी वक्त अपने मुनीम मैनेजर को बुलाया और 2 आदमियों को भेजा, कहने के यार जाके पता करके तो आओ कितना पैसा देना पड़ेगा, ध्यान देना। हम तो एक सेवा के बाद छुट्टी सी लगा दें, जी रसोई की सेवा दी फिर अचार की क्यों दे रहे, कमर टूट के चकनाचूर हो जाती है।
इनकम टैक्स वाला आ जाए चाहे 20, हाँ हजूर ले लो कागज दबाओ ना। उसके लिए सारे के पास बंडल दबे हुए हैं। राज्य की सेवा के लिए घोटू आता है, घोटू गला घुटता है। अब सुनना, तारतम नहीं लिया, चर्चा नहीं सुनी, केवल एक शरीर का खानदान बरादरी की इज्जत के लिए मैनेजर आके कहते हैं सेठ जी 70,000 उस समय आज से 400 साल पहले 70,000 रुपए रखे अनुकूल। चल खजानजी को कहे 70,000 बांध और चल, कल मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, छुड़ा के लाते हैं शान के लिए केवल, और कुछ नहीं। चले गए दरबार में 70,000 रुपया जमा करा दिया। कह दिया जितने लोहाना जाति के लोग हैं सबको छोड़ दो। छोड़ दिया गया। अब पूछा भाई आपको कहाँ पहुँचाया जाए? कहना कि जी हमने पहुँचना नहीं, हमारे मालिक श्री प्राणनाथ जी यहाँ आए हुए हैं और महावजी भाई के घर हैं, वो भी लोहाना जाति के। कहने लगे अच्छा चलो फिर अपन मुलाकात कर लेते हैं। आके कौन? भैरव सेठ स्वामी जी से मुलाकात करता है। छुड़ाए ले आया नियात को, अपनी जाति के लोगों को छुड़ा के ले आया। वही मुलाकात भैरव से, भैरव ठक्कर से मुलाकात हुई। श्री जी साहब जी सो जब, श्री जी साहब जी से जब मुलाकात हुई अपने घरों ले गया और 2-3 चर्चा सुनी ना, समझ गया? कहने लगे महाराज एक तो अरब देश, एक यहाँ कोई आता नहीं, चलो इसी बहाने से आपके चरण मिले, यहाँ का काम तो आपका पूरा हो ही गया है। जिस जिसकी आत्मा को जगाना था, अब कृपा करके थोड़े दिन हमारे साथ चलिए। तो वैसे भी उसने कहा और सोचा कि चलो इसने बगैर परिचय के सुंदर साथ को बंद से छुड़ाया है, तो हम भी इसको माया के बंद से छुड़ाएं। इसलिए उसके साथ आवासी बंदर चल पड़े। वही जगह अपने नजीक। अब ध्यान देना, करोड़ोंपति सेठ था, हवेलियां थी, अपनी हवेली के साथ बहुत बड़ी हवेली थी, खूब पलंग लगा दिया स्वामी जी के लिए। आदर के साथ सेठों के लिए कौन सी बड़ी बातें थी, सब अच्छी व्यवस्था करके सुंदर साथ को वहां ठहरा दिया। कहाँ बदराए श्री राज, वहां स्वामी जी को बदराया। रसोई हो एक तरफ है। क्यों? अपनी रसोई जुदा करता है, बताऊंगा क्यों। और रसोई में गड़बड़ खटपट खाता था और स्वामी जी के लिए सब राशन पानी सामान और रसोई जुदी करवा दी। लगे चर्चा के काज। अब स्वामी जी तो जहाँ बैठेंगे भाई चर्चा का ही, सत्संग का ही काम होना है। आए आगे बैठा भैरव सेठ। अब भैरव सेठ सबसे आगे आकर के चर्चा सुनता है। अपने कबीले समेत, अपने कुटुंब कबीले रिश्तेदारों को भी साथ ले आया। लीला की चर्चा। अब स्वामी जी शुरू से कौन सी पहली लीला? ब्रज की। ब्रज में कैसे जन्म लिया विष्णु, भूल गए? जन्म किसने लिया? आत्म किसकी थी? अक्षर थी, और शक्ति अक्षरातीत की। कैसे 11 साल 52 दिन लीला की। फिर ब्रह्मांड कैसे प्रलय किया और कैसे योग माया में जाके नित्य वृंदावन नया बनाया, अपना स्वरूप नया बनाया, और कल्प वृक्ष जमुना जी चंद्रमा नया खिलाया। फिर वहां बांसुरी बजा के आत्माओं को भी बुलाया। अक्षर की इच्छा पूरी करने के लिए रास की लीला की। फिर अक्षर ने मांग कर दी कि ये लीला मुझे अखंड कर दो और ब्रज की लीला भी अखंड कर दो। वो इस तरह से बताया। फिर आत्माएं वापस परम धाम गई और उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। फिर ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया, ये सारी अपनी लीलाओं का पर्चा कराया। भैरव सर्वनाश हो लेता, और भैरव एकाग्रचित्त होके सुनता है। सुन चर्चा सुख पाइया। और चर्चा सुन के बड़ा अच्छा लगता है, पर आत्म को चोट नहीं लग रही। वही 2 पैर बैठक। 2 पैर 6 घंटे चर्चा। हम तो 1.5 घंटे में घबरा जाते हैं ना। 2 पहर लगा तक ये चर्चा का विषय चलता रहा। रसोई की अर्ज भई। तब संध्या का समय हो गया। रसोई के अर्जोही के स्वामी जी रसोई बन के तैयार हो गई है, खाइए। उठे सीधा यूं वक्त। तब स्वामी जी उस समय उठते हैं। भैरव के अपने घरों। भैरव अपने घर खाना खाने जाता है। बहुत खुशहाल हुआ इतना। और चर्चा को सुन के
बस संसारिक के हिसाब से बड़ा प्रसन्न होता है कि ऐसा ज्ञान आज दिन तक किसी ने सुनाया ही नहीं जो मुक्ति देने वाला हो। सिर राज आरोग फिर बैठे, अब स्वामी जी आरोग्य और फिर बैठ गए, साथ सुख मिलाए, सब सुंदर साथ भी साथ बैठ गए। बस फिर किसी ने प्रसंग शुरू कर दिया, फिर चर्चा शुरू हो गई। यहाँ बहुत रात बीत गई, बहुत रात तक 12 बजे 1-2 बजे तक चर्चा हो रही है। हुआ उठने का समय, उठने का समय हो गया। फिर चर्चा होते फिर भी चर्चा होते होते अरुणोदय होने का, सूर्य निकलने का समय हो जाता है। हो गई फजर, फजर हो जाती है। उठे दातन पानी को, तब जो है दातन पानी के लिए उठते हैं और भैरव ठक्कर उठ करके अपने घर जाता है। तब आए भैरव ठक्कर, तब भैरव ठक्कर आए, उन संग आए कई लोग, और उसके बाद फिर नहा धो के फिर चर्चा का समय हुआ तो भैरव सेठ भी आ और कई भी सेठ, जैसे सेठों के लोग सेठ होते हैं, वो भी चर्चा सुनने आए। तेज भाई इन समय, अब एक वहां तेज भाई बुढ़िया थी जो महिला सत्संग कराती रहती थी और उसके प्रमुख थी। उसको पता चला कि भाई यहाँ बहुत कोई ऊंचे ज्ञान वाले महात्मा आए, वो भी जो है चर्चा सुनने आई करन दीदार, दर्शन करने के लिए आई। लियाई कबीला अपना, तब अपना कबीला कुटुंब और जितने भी उसके साथियां थी उन सबको जो है चर्चा में ले आती है। नारई सा किरंतन बिहार, अब किरंतन तोवानी की, आनंद विहार की चर्चा तोवानी की, और वाणी अक्षर पुरुष से आगे निराकार के आगे की बातें सुन करके अब शक संदेह हो भी किसको, क्योंकि स्वामी जी एक एक बात का प्रमाण गीता से, भागवत से, वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से देते हैं। अब भैरव स्वराज्य का, अब ध्यान देना, 3 महीने हो गए। स्वामी जी ने कहा कि भाई भैरव ठक्कर बड़े एकाग्र चित्त से चर्चा सुनता है, पर इसकी आत्म को चोट लगी नहीं। आखिर क्या बात है? दोपहर के भोजन के बाद भैरव ठक्कर को सपना ही नहीं था कि स्वामी जी मेरी हवेली में आ जाए। स्वामी जी खाना खाया, उधर भैरव ठक्कर भी खाना खा चुका था, और उसके बाद पलंग और तकिए पे रख के अकबरी हुक्का होता था ना, मुगली, वो जिसके हुक्का कहीं होता नाड़ी लंबी होती है, उसको बैठा पी रहा था। स्वामी जी चले गए अंदर, हुक्का पी रहा था, गुरुड़ गुरुड़ हो रही थी, कुछ नहीं कहा, उठ के खड़ा हो गया, हाथ जोड़े, आदर से बिठाया। स्वामी जी कहते हैं भाई मैं तेरा कर्जा चुकाना चाहता हूं। वो हैरान हो गया, कहने स्वामी जी आप और कर्जा? कहने लगे भाई तू भी सेठ है करोड़ोंपति और हम भी सेठ हैं, तेरे पास माया का धन है और मैं आत्म धन का मालिक हूं। तूने बगैर परिचय मेरे साथियों को संसार की जेल से छुड़ाया है। मैं 3 महीने से सारा अपना धन लगा रहा हूं, पर तेरी आत्मा जो है अभी इस संसार के बंधन से निकली नहीं, और मैं तुझे घर पे बैठे ही, ध्यान दो, जंगलों में जाके नहीं, दान पुण्य करके, योग साधना करके, तपस्या करके नहीं, वो साधन शरीर के, पर तपस्वियों की अकल में ये चीज घुस सकती नहीं। ये जन्म उनका नष्ट ही होने वाला है, नेक्स्ट जन्म में फिर शायद आत्म निर्मल हो, इस जन्म में नहीं हो सकती। क्यों? उनके खोपड़े में जो घुस जाएगा ना, लोहे की छेनियों से निकालना नहीं निकलेगा। अहंकार आगे डट के खड़ा है। भाई घरों बैठे ना तो साधु बनाऊंगा, ना बाबा जी बनाऊंगा, ना तेरे भगवे कपड़े रंगूंगा, और ना तुझे जंगल में भेजूंगा, ना तेरे से माला जपाऊंगा, और घरों बैठे यही बड़ी पार ब्रह्मक्षातीत का अनुभव कराऊंगा।
करना कुछ नहीं पड़ेगा। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, स्वामी जी इतना सरल है। कहना लगे हाँ, जितना दुनिया ने कठिन बना रखा है उतना ही ये मार्ग सरल सीधा है। सिर्फ इतना कर, 1 महीने के अंदर जो मैं कहूं भोजन में वो खा, और जो मैं कहूं ना खा वो ना खा। भूखा नहीं मारना, व्रत नहीं रखवाऊंगा तुझे, रोटी कम नहीं तेरी करूंगा, चिंता मत कर। कहने लगे स्वामी जी जो आप कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। कहने लगे ऐसे तो बहुत आते हैं जी, हम करेंगे, करना ही मुश्किल है। कहते आप बताओ। मैं कोशिश नहीं कहता, मैं अभी करके बताऊंगा। तब स्वामी जी क्या कहते हैं, जरा भाई कोई मेरा साथी इन चीजों में लिपटा हुआ हो फिर सुन। लाख इस वाणी की चर्चा सुनते रहना, तारतंबी ले लेना, तुम्हारी आत्मा कभी भी जागृत नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। डॉक्टर भी दवाई देते हैं तो साथ परहेज बताते हैं। यदि वो कहे भाई तेल नहीं खाना, लाल मिर्च नहीं खानी, ये नहीं खाना, दवाई तो होती इतनी सी पुड़िया, बाहर आ गए गोभी के पकौड़े निकल रहे हैं। अरे यार दवाई तो लेते रह गए, अरे दे यार गरम गरम पकौड़े, मत्था फोड़ेगा डॉक्टर। खाते रहो महीनों और नुकसान होगा, दवाई इलाज कभी नहीं करी। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो जरा। पीना तंबाकू छोड़ दो, ये तपस्या करनी है। पीना तंबाकू छोड़। इतना कमबख्त तंबाकू है, इतनी कमबख्त शराब नहीं। शराब तो घंटे आध में नशा चढ़ाती है और तंबाकू सूटा लगाया नहीं और दिमाग का सत्यानाश हुआ। ये तंबाकू जो है इसका सेवन करना छोड़ दो। और मांस मछली सब, और मांस मछली सब नहीं तो उनका पशुओं का जब खून अंदर जाएगा तो तेरी वृत्ति और बुद्धि भी पशुओं जैसी हो जाएगी। सीधी बात है, साइंटिफिकली बात है ये। शराब और सब कैफ, शराब और सब कैफ, गांजा है, सुल्फा है, भांग है, कोई भी नशीली चीज है, कोई भी सेवन नहीं करना। पर्दा रहना, चोरी का बैन, और वैश्या औरतों का कभी भी भोग नहीं करना। बस यही तपस्या और कुछ नहीं। माला नहीं फेरनी, साधु नहीं बनना, जंगलों में नहीं जाना और झूठ और चोरी, बस ये छोड़ दो। इतनी बात का परहेज, इतनी बात करने से करो इन वक्त। पर स्वामी जी कहते हैं अभी करके बता। तू कहते जी कोशिश करूंगा, कई हमारे साथ, अरे महाराज जी बीड़ी तो पीते हैं, कोशिश करेंगे, समझ लेना वो सीधा नरक का कीड़ा है। जिसको इतनी समझ नहीं आई, बीड़ी और सिगरेट एक तरफ और पार ब्रह्म का ज्ञान, और वो कह रहा है कोशिश करना, उसको चर्चा में बैठने भी देना नहीं चाहिए, कह जा फिर अभी घूम फिर ले। जिसका दिमाग इतनी बात नहीं पकड़ रहा कि शंकर भगवान कैलाश पर बैठे पार ब्रह्म का सुमरन करते 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 मर जाते हैं, ब्रह्मा मर जाते हैं, विष्णु मर जाते हैं, ये चर्चा उनको कभी भी मिली और तुम्हें मिल रही। और छुड़ाया क्या जाना, तुम्हारी जिह्वा के चस्के या और कुछ। अगर जिह्वा का स्वाद तुम्हारे वश में नहीं तो फिर तुम इंसान नहीं, तुम पूरे हैवान हो, जानवर। क्या ये खाने की चीज? खाओ रसगुल्ले, खाओ गुलाब जामुन, खाओ रबड़ियां, खाओ मक्खन, पियो दूध के कटोरे, देखो अकल कहां जाती है। जब अकल का खुद ही सत्यानाश करना है
तो फिर शक्ल तो इंसान की रहेगी मेरे साथियों, काम पशुओं वाला ही करते रहोगे। ए अवश्य मोह करना। वो कहते हो स्वामी जी, आप कहते हो कर, मुझे अवश्य करना है, चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। ए छोड़ दे दजाल गैल। ये चारों की चारों मैं करता था, लेकिन आज से जो है मैं सबको छोड़ता हूँ। इतनी मेहनत से, अगर इतनी ही मेहनत से जो जाके अपनी आत्मा, अगर आत्मा जागृत हो जाए और पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान कर ले, फिर और लेना ही क्या दुनिया में। उस वक्त आके हुक्का था। उस वक्त आगे हुक्का था, ये नहीं कि उठा के रख दूं, चिलम उठाई और नाड़ी पाड़ी तोड़ तोड़ के टुकड़े करके बाहर फेंक दिए। सो दिया तुरंत फोड़। सो दिया तुरंत फोड़, टुकड़े कर दिया, ऐसे छोड़ना होता है। उदक धरा 4 वस्त का। जल में लेके कसम खाई के स्वामी जी लाश तो भले निकलेगी, आज के बाद इन चीजों का सेवन नहीं करूंगा। दे शर्वनातम जोर। अब घर भी कह दिया। सिठानी को पता था कि जब तक सेठ जी मछली ना खाएं रोटी का स्वाद आता नहीं। सिठानी को क्या चाहिए, सेठ का शरीर ठीक रहे। और फिर रात को मछली खा के जब तक शराब पिएंगे नहीं, नींद आनी नहीं। सेठ जी उठे, स्वामी जी इतना कह के गए अपनी हवेली में। सेठ जी कहते हैं, सिठानी तुम अंडे खाओ, मछली खाओ, कुछ खाओ, मेरे लिए नए बर्तन मंगवाओ, सात्विक नौकर लगा दो, और मेरा भोजन तेरी रसोई में नहीं बनेगा। मुझे घरों बैठे अगर पार ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो मुझे और क्या चाहिए। सिठानी का कहते, हाँ टके टके के बावे आ जाते और लगे परमात्मा का दर्शन कराने, आपकी अकल को क्या। कहते बकवास मत कर, जिब्बा खींच लूंगा। तुझे थोड़ा हम मना कर रहे हैं, तो कुछ भी कर। और फिर स्वामी जी ने 1 महीने के लिए कहा है ना, फिक्र ना कर, मैं 1 महीने के अंदर मरता नहीं हूँ, पर मैंने जो कह दिया मेरी भोजन आज सात्विक होगा, जो दृढ़ करके इस तरह से दृढ़ निश्चय कर लिया। और अब जाके चर्चा सुनने बैठा। 3 महीने की चर्चा का कुछ भी असर। अब 24 घंटे अभी हुए थे इन चीजों को छोड़े। अब स्वामी जी ने फिर नए सिरे से मनुष्य तन क्या है, 14 लोक क्या है, और देवी देवता क्या हैं, कैसे प्रलय होती है। पहले दिन पूरा क्षर पुरुष का, काल पुरुष आदि नारायण तक सब बताया। और दूसरे दिन योग माया और अक्षर ब्रह्म की सारी लीला का वर्णन बताया, कैसे ब्रह्मांड बनाते हैं, कैसे मिटाते हैं, और सारा होता है। तीसरे दिन परम धाम और मूल मिलावा और सिंहासन का वर्णन कर रहे थे। भैरव ठक्कर उठ के खड़ा हो, स्वामी जी जो मुझे आप महीने में दर्शाना चाहते थे, मेरी आज आत्म वहां पहुंच गई। बस ये होता है आत्म को निर्मल करते ही अनुभव का। तीसरे दिन ही चर्चा सुनते उसकी सुरता वहां पहुंच रही है। मैं जन्म भरे को छोड़िया। अब मैं जन्म भरे ये कमबख्त चीजों को छोड़ दिया। ये चारों वस्त निखेद। ये चारों वस्त ही मनुष्य का सत्यानाश करते। और आती कब है, जब पैसा बोलो बोलो ज्यादा होता है, तब फिर कंपनियां, हाँ, और जो जो कुछ होता है, कहाँ तक उसका वर्णन हमें क्या करना। ये ज्यादा माया के ही चरित्र हैं जो हमें इन चीजों में फंसाते हैं। वस्त भई मोह प्राप्त। हे धनी, जो मुझे महीने में आप देना चाहते थे मुझे मिल गया। मुझे मूल मिलावा और सिंहासन आज अनुभव में आ गया है। किस तरह से उनका स्वरूप श्रृंगार है, सब मेरी आत्मा ने अनुभव किया है। पाया माया माया भेद। अब माया का पता चला है ये क्या है और पार ब्रह्म क्या है। ए आया जो साथ में। अब आए और तब स्वामी जी ने तारतम्य दिया। जब तक किसी की आत्म को जगा नहीं लेते थे, पहचान नहीं करा देते थे, किसी को भी तारतम नहीं देते थे। इस तरह से ये तारतम लिया इसने। बड़ा शहर में शोर।
अब रात को सेठ आए। कौन से? अब तो तुम कहोगे कोई नहीं पता, महफल वाले, बोतलों वाले। तो नौकर को पहले ही कह दिया था, हाँ भाई चला दे शिकंजवी का दौर उधर। अब और कहाँ होना था। थोड़ी देर के बाद सेठ कहते हैं, सेठ जी क्या बात होगी, बोतल नहीं खुलनी? कहते भाई खोल दे रूह अफ़ज़ा। कहते हैं सेठ जी क्या बात होगी, बोतल नहीं खुलनी? कहते भाई खोल दे रूह अफ़ज़ा। अब सारे मजाक करने लगे, कहने लगे दोस्ती मेरे साथ है कि बोतलों के साथ? अकल आ गई ना बात करने की। भाई अगर मेरे से दोस्ताना है तो यहाँ आ जाना, बोतलों की अगर दोस्ती है तो किसी और मैखाने में चले जाना, अब वो बोतल पीने यहाँ ना। सारे सेठ भी हैरान हो गए कि भैरों ठक्कर, जो मांस के बिना कभी रोटी ना दिन को ना रात को, और शराब के बिना जो बात नहीं करता था, आखिर ऐसे कौन से संत हैं? हम भी कल उनकी चर्चा सुन के तो देखें। वो सेठ भी आने लगे, सखी बाई आई साथ में, और तेज बाई वो बुढ़िया जो थी वो भी आई, और एक सखी बाई और थी, वो भी चर्चा सुनने आने लगी। लगे बंसारी निंदा करने। अब ध्यान देना, जो दुकानें खोलने वाले थे, आगे पता क्या था? तारों की छाव में दुकान खोलो और तारों की छाया में दुकान बंद करो। अब वो बेचारे जाते थे तो रोटी ठंडी, रात को आवे उनकी पत्नियां रोटी बना के रख जाएं और चर्चा में चली जाएं, तो रात को भी रोटी ठंडी। कुछ दिन तो उन्होंने बर्दाश्त किया, आखिर सारे इकट्ठे हुए, भाई मर गए, पेट में दर्द हो रही है, ठंडी रोटी बाजरा, और ये क्या मुसीबत आ गई? कौन सी कथा ऐसी ऐसी हो गई है? आगे तो साप्ताहिक कथा चलती थी। भैरव ठक्कर से जाके पूछे भी तुमने कौन सी कथा रखवा रखी? सारे मिल करके गए, भैरव ठक्कर से लगे लड़ने, कहने लगे वो सेठ जी महाराज क्या कमबख्ती हमारे गले डाल दी। आगे तो सुना था रामायण भागवत का, गीता का जो साप्ताहिक पुराण होता है, तुम्हारा कौन सा पुराण है? और हम तो मर गए भूखे, इस तरह से ठंडी रोटी खा खा के मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई मेरे से क्यों लड़ने आए? मैं तुम्हारी पत्नियों को कभी घर से बुलाने जाता नहीं। अब समय पर आ गए हो, जरा अंदर झांक के देखो, वो कोई मेरा काम तो नहीं कर। अगर तो आके कोई मेरा काम कर रही है, मैं उनसे अपने घर का कोई काम कराऊं, तब तो तुम मेरे से लड़ो। वो आते हैं अपनी आत्मा की गरज से, इसलिए होश करके सुन लो। अपनी पत्नियों को घर रोक लेना, लेकिन मेरे घर इस तरह से वाहियातपन करने के लिए दोबारा नाना खूब डांट के भेज दिया। ये सब करते कलयुग, एक कलयुग है, रिश्तेदार भी कलयुग हैं, वो पति भी कलयुग हैं जो बहनों को सत्संग में आने के लिए रोकती हैं, और वो बहनें भी कलयुग का रूप हैं जो पतियों को सत्संग में आने के लिए रोकती हैं। स्वामी जी कहते हैं यही कलयुग, यही है दज्जाल, कोई हाथी घोड़े का नाम नहीं है। उन्होंने बताया है दज्जाल करत कछु ऐसा के अंदर करत दखल बेईमानी। अंदर आके बैठ जाती है और दोस्त को दुश्मन करे और फेर देवे, अकल को घुमा के अच्छों को भी बुरा बना देती है। अब उन पतियों ने कहा अच्छा, एक तो ये कथा सुनने जाते हैं, दूसरी हमारी करवाती बेइज्जती, आज आने दो इनको घर। और पतियों का नशा किस बात का होता है? जब पत्नियां घर आई लगे बड़बड़ाने और लगे ये कर देंगे वो कर दें, तुम्हें मार देंगे, तुम यही कर देंगे, जैसे होती धमकियां। मैंने कहा सेठ जी कान खोल के सुन लो, बुरा करने तो हम गए ही नहीं। 20-20 साल हो गए शादी किए हुए, तेरे 4-4 बच्चे पैदा कर दिए। तेरी बहन के कोई काम होता है तो 2 महीने के लिए भेज सकता है, तब हम होते हैं शरीफ। अब सत्संग आत्म के लिए चले गए तो हमारे चरित्र पर भी हाथ उठाते हो।
और इस तरह के अपशब्द कहते हो। बाकी रहा मरना और मारना, उसकी धौंस देना नहीं। आज की रोटी खा लो, रात की अपनी खुद आटा के पो लेना, हमारी लाशें यहाँ टंगी हुई मिलेंगी। अब मगज ठिकाने आ गया, मर गई तो आटा कौन गूंथ देगा, गैस नहीं थी, चूल्हा कौन जलाएगा, हाथ सड़ जाएगा, रोटी मिलनी नहीं। अच्छा बाबा, अच्छा जाओ चर्चा सुने जाओ, मगर रहो जाओ। और क्या करते, हो गया। उसके बाद फिर 2-4 दिन बीते। उन्होंने कहा भाई देखें औरतों का लीडर कौन है, कौन इनको वहां लेकर के जाता है, उनको पकड़ो जरा, ठीक करो कि उन्होंने तो नाश घर का किया, हमारा नाश क्यों कर रहे हैं। तो देखा तो वो बुढ़िया तेज भाई का पता चला, भाई चलो उनसे जाके लड़े। अब सारे मिलके उनके पास गए, कहते माता श्री प्रणाम, आओ बेटा कैसे आए। फिर माता जी तुम तो सत्संग करने रोज जाओ, हम तुम्हें मना करने नहीं आए, पर ऐसे करो कुछ दिन हमारी खातर ना जाओ, क्योंकि तुम्हारे पीछे हमारी घरवाली पत्नियां लगी हैं और वो रोटी पको के रख देती हैं, हम उठते हैं तो ठंडी रोटी खानी पड़ती। फिर रात को हम आते हैं तो शाम को रोटी बना के ढक्कन में बंद करके चली जाती हैं, हमें शाम को भी ठंडी खानी। कपड़े हमारे मैले पड़े हैं कई दिनों के, हमारी खत्म आ जाओ। कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं आती। जब मैं जवान थी तो मेरे माँ बाप कहते थे जवान लड़कियों के बाहर नहीं निकलना होता, मंदिरों में नहीं जाना, क्लबों में जाओ। नहीं समझे, नहीं समझाई, आनी नहीं कि बहुत भरे हुए हैं। हम मंदिरों में नहीं बट लड़कियों को भेज सकते, कहाँ भेज सकते हैं, क्लबों में जाओ। फिर मैं बन गई बहू तो ससुराल वाले कहने लगे ससुर साहब बहू मैं नहीं बाहर निकला करती। अच्छा भाई, फिर बच्चे हो गए, अब मैं हो गई बूढ़ी, दांत रहे नहीं, अब मेरा कोई कसूर है? और अगर कसूर है तो तुम जाओ भाड़ में, मैं तो कथा सुनने जाऊंगी, जो करना है तुम कर लो। बस वो नहीं रुकी, औरतें भी पीछे हार गए। अच्छा भाई कभी तो इनकी कथा खत्म हो गई, ठंडा मंडा है जैसे ही खा लो। दज्जाल ये करता है, ये कलयुग के काम है। अब उधर क्या होता है, जब देखा भैरव ठक्कर, और जिस की आत्मा अवासी बंदर में थी, चर्चा सुन के जागृत हो गई, तब ले लिया। तब स्वामी जी सबको बुला के कहते हैं भाई देवचंद जी ने कहा था कि जब तक वो मुख्य आत्मा है, शाकुंडल और आत्माओं के नाम है, को खास वो ना समझना, उनको ढूंढ नहीं लेते और उनको अक्षातीत की पहचान करा के जगह नहीं लेते, तब तक हम में से कोई भी परम धाम जा सकता। और मैं यही बैठा हुआ हूँ, अभी तक पता ही नहीं वो कहाँ पर हैं। तो सबको कहा भाई अब आज्ञा दो, मैं कोई यहाँ गादी बनाने नहीं आया, ध्यान के साथ मैं को महाराज बनने नहीं आया भाई, हुक्म हुआ है ले आओ, बुलाए तुम रू अल्लाह, मेरी रूहें जो अश, उन आत्माओं को ढूंढना है। कहाँ कहाँ पर वो आत्मा है क्या पता चलेगा, जा जा के जगह जगह चर्चा करेंगे, आत्म भड़क भड़क करके बाहर निकलेंगी, इसलिए मुझे आज्ञा दो। सब सुंदर साथ रो पड़े। भैरव ठक्कर रोने लगा कि स्वामी जी कौन सा नसीब सनमंद निस्बत थी हमारी परम धाम की। एक तो ये मुसलमानों का, राक्षसों का देश, और एक कोई साधु महात्मा इधर आते नहीं। आप आए हो तो हमारी आत्मा के सनमंद से आए हो, और ये दुनिया छोड़ के मत जाओ। बस स्वामी जी किसी की आंखों के आंसू बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा 2-3 दिन के बाद बैठे थे चितवन में, राज्य से बात कर रहे थे कि धनी मैं क्या करूं, आप कोई ऐसा कारण बनाओ दीपबंदर की तरह से कि ये मुझे राजी खुशी से इजाजत दे दें, फिर तो यहाँ से निकल सकूंगा। बस 2-4 दिन बीते तो वहाँ ध्यान के साथ
आवासी बंदर का जो डिप्टी कमिश्नर या राजा था उसका तबादला हो गया और एक ऐसा जालिम बादशाह की नियुक्ति हो गई जो जहां भी जाता था सबसे पहले हिंदू साधुओं को पकड़ करके जेल में डालता था। अब उसका आना सुन के भैरव ठक्कर को बड़ा फिक्र पड़ गया। अब रात भर ध्यान देना, बड़े बड़े और सुंदर साथ को लेके बगदाद तक भागे, सब जगह भागे, पर ये तबादला रुकने वाला था नहीं। किसी ने किया होता तो रुक भी जाता। अब हार गए और सब सुंदर साथ मिलके रातों रात स्वामी जी के स्वामी जी किस मुंह दिखाने को दिल नहीं करता, आप अभी चलने की तैयारी करो, सुबह नहीं अभी, रातों रात जो है आपने यहाँ से चलना है। क्यों? अगर सुबह हो गई और आपने चर्चा करनी है वो रुक सकेगी नहीं, और कोई भी उंगली उठ गई तो हमारा तो कोई ठिकाना नहीं होगा। स्वामी ने कहा अच्छा भाई, अगर आप लोगों की ऐसी आ गया तो हम तैयार है, हमने कौन से ऊँट घोड़े ला देने, 2 कपड़े हैं बांध लेंगे, सबको कह दिया बांधो भाई चले। अब सुंदर साथ को अकल आ गई थी कि स्वामी जी ने आत्माओं को जगाने के लिए जगह जगह जाना है तो किराया भी लगना है, और माया के काम में माया ही होती है। तब हर एक ने रातों रात, किसी ने धन, किसी ने वस्त्र, किसी ने भूषण, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, जो कुछ आया स्वामी जी ने मना किया, भाग्यवानों मैं इनको कहाँ ढूंढूंगा। क्या लगे नहीं, आपको रास्ते में जहाँ काम आएगा इसको लगाना। आप ध्यान देना, जहाज लाठी बंदर का हिंदुस्तान को नहीं आ रहा था, बगदाद को जा रहा था, और कोक बंदर रास्ते में पड़ती है, वहां से बदलना था, उसी पर बिठा दिया ताकि कोई सुबह मुसीबत ना आ जाए। तब उस पर बैठे कुछ सुंदर साथ पहुंचाने के लिए आए। कोक बंदर से फिर नाव बदली और कहाँ पहुंचे, बस लाठी बंदर बाबा, कराची बंदर का हिंदुस्तान वापस आना है ना, तो लाठी बंदर का पहुंच गए। 4 दिन रह के वहाँ 4 दिन रह के आए नगर ठट्ठे नगर आ गए। नाथे जोशी ने सुनी, अब नाथा जोशी को पता चला कि स्वामी जी लौट करके भारतवर्ष आ गए हैं। दौड़ा लेने को आगे, सब सुंदर साथ को सूचना देकर स्वागत करने के लिए, आगा लेने के लिए पहुंच गए। ठाकरी बाई जिंदादास, रास्ते में घर किसका था? ठाकरी बाई जिंदादास, जो किसका, हाँ लालदास जी का माली था। आया डेरा किया तीता, उसके घर आ गए। उसने कहा स्वामी जी आज रूखा सूखा भोजन सुंदर साथ की सेवा मैं करूंगी। ठाकरी बाई इन समय, अब इस समय ठाकरी बाई साथ रसोई के अब सुंदर साथ की रसोई की कितनी खुशियां थी। टोकरे के टोकरे सामान भर भर के बाजार से ला रही है और बन रहा है। खूब सुंदर साथ को भोजन बन के तैयार हो गया, पंक्तियों में बिठा दिया। सब सुंदर साथ को, जितने भी ठट्टे नगर के थे, सब आज भोजन करो। स्वामी जी को भी आसन पर बिठाया। बड़े आनंद मंगल के साथ रसोई हुई। बैठे अरोगने बैठ गए। ठाकरी बाई के घर रसोई हो रही है, साथ में, और सुंदर साथ में भी बड़ी खुशियों की उछरंग थी। खुशी थी कि स्वामी जी लौट आए हैं अपने अपने ठौर, अपने अपने घरों से। आवासी बंदर की, अब आवासी बंदर की जागनी और मस्कत बंदर की जागनी कैसे हुई वो सारा प्रसंग बताया। इन बात साथ सब आए के, किस तरह से सुंदर साथ चरणों में आए, शुक्र बजाया हक, और फिर सब ने बहुत शुक्र बजाया कि धामधनी बड़ी कृपा आपकी जो स्वामी जी आ गए। दीदार को आवता, क्या थे दीदार को, हाँ, और कौन सुंदर साथ दर्शन को आते हैं? ठट्ठे के सब लोग जिन्होंने पहले तारतम लिया था सब दर्शन करने आने लगे। संवत 1728 से, संवत 1700। अब नाथा जोशी के घर चले गए। अब वहां से बैठकर सोचा
कि भाई अब जागनी का प्रोग्राम कैसे किया जाए। कह लगे ठीक है, मुझे तो जो सतगुरु महाराज जी का हुक्म है वो जहाँ जहाँ ले जाएंगे चलता जाऊंगा, पर सारी धर्म की जिम्मेवारी किस पर होती है? बिहारी जी, क्योंकि गादी पर कौन बैठे, तो जिम्मेवारी किसकी है? बिहारी जी की है। उनको मैं चिट्ठी लिखूं कि मिल करके प्रोग्राम बनाएं और मिल करके जागनी का काम करें तो ज़्यादा होगा। तो फिर सोचने लगे कि जागनी का लिखूंगा तो काम गड़बड़ हो जाए। तो लिखना क्या था कि मैं जगह जगह गया था तो सुंदर साथ ने वस्त्र भूषण कपड़े ये सब कुछ दिया है, तुम यहाँ आओ नलिये में तो मैं सब कुछ तुम्हारे चरणों में रखूँगा। पर ध्यान था जागने का, तो चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी। दीप बंदर में मैं गया था, वैसे चर्चा कहाँ हुई, किस किस की आत्मा जागृत हुई। फिर मडई गया, फिर उसके बाद भोजनगर गया, उसके बाद नलिये गया, फिर कैसे ठट्ठे नगर में चिंतामणि और उसकी जागनी हुई। फिर मैं मस्कत बंदर कैसे गया और फिर वासी बंदर गया, लौट के आया हूँ। आप भी नलिये में आ जाओ और वहाँ बैठ के जागनी का प्रोग्राम बनाएंगे। चिट्ठी भेज दी। एक सुंदर सा चिट्ठी लेके पहुँच गया नौतनपुरी। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, कहते ले जा उसका दिमाग खराब है। उसको घर घर की रोटी के चस्के पड़ गया स्वाद। और मैं धाम का धनी, मैं कोई बाबा थोड़ा हूँ घर घर तक के गाँव, जा ले जा। कह दो उनके पास फुर्सत नहीं है। चिट्ठी वापस आ गई। स्वामी ने लिफाफा खोला, कहने लगे ओहो चिट्ठी गलत लिख दी तो क्या जवाब मिलना था। फिर चिट्ठी लिखी, धाम धनी ये जो मैंने लिखा है ना, इतने सुंदर साथ ने आपकी सेवा के वास्ते, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने बर्तन, किसी ने बिस्तर, इतना सामान है, मैं क्या करूँगा। आप नलिये आ जाओ, क्योंकि मैं गुजरात में आ नहीं सकता, तो वहाँ सब कुछ आपके चरणों में मैं अर्पण कर दूँगा। दूसरा सुंदर सा चिट्ठी लेके गया। चिट्ठी पढ़ी, कहने लगे हाँ इंद्रावती मेरी अंगना है ना, उदास हो गई उन्हें कह दो आ रहे हैं। नहीं समझे? समझ गए ना? माल जहाँ होता है वहाँ आचार्य महाराज आ जाते, चर्चा संसद के लिए आती नहीं तो क्या करें भैया। अब ठट्ठे नगर के सब सुंदर साथ को कहा भाई मैंने खुद बुलाया है, उनके आने की स्वीकृति हो गई है, मैं यहीं बैठा हूँ, मुझे तो अब नलिये जाना है, जाके सारा प्रबंध करना है, उनकी व्यवस्था करनी है। खैर रो धो के जैसे हुए कोई सुंदर साथ चले और स्वामी जी कहाँ पहुँच गए? नलिये आके पहुँचे। अब सुनना क्या होता है। श्री साहब जी ठट्ठे से, श्री जी साहब जी ठट्ठे से नलिये आए पहुँचे, नलिये आ गए। दारे ने बात सुनी अति। अब स्वामी जी तो इतनी जागनी करके आए हैं, तो बिहारी जी ने भी तो कुछ जागनी की होगी ना। नहीं सुनो, सूरजी भाई खंबालिए रहता था। अब ध्यान से सुन लो एक बार, क्योंकि यही फिर वर्ल्ड बाय वर्ल्ड धारा भाई अपनी बीती हुई स्वामी जी को सुनाएगा। और वो जब स्वामी जी कहाँ थे? मस्कत में, वहाँ व्यापार के लिए गया हुआ था। वहाँ उसने भी चर्चा सुन के तारतम्य ले लिया था और स्वामी ने कहा भी तू खंबालिए जाके अपने घर में सुंदर साथ को बुलाकर चर्चा और सत्संग करते रहना, क्योंकि तारतम लेके अगर आदमी चर्चा सत्संग राज्य की वाणी में नहीं लगेगा तो आत्मा ज्यों की त्यों फिर माया में रल जाएगी। मैंने कहा जी ठीक है। आ गया खंबालिए में, और भी सुंदर साथ थे, पर वो ज़रा धनवान था, व्यवस्था अच्छी करता था। सबको बुला के अपने घर सत्संग चर्चा शुरू कर दी। तो धारा भाई निर्मल आत्म थी, राज्य की कृपा हो गई, वो चर्चा सुनाने लगा। तो जब चर्चा सुनाने लगा तो राज्य ने देखा भाई कुछ मेहर नहीं होगी,
तो सुंदर साथ की आत्मा कैसे जागृत होगी? धारा पाई पर मेहर, मेहर। सुंदर साथ जी, ये वाणी सांसारिक ज्ञान नहीं है कि हम किसी से इल्म तालीम ले ले या शास्त्रों के श्लोक करके याद और वाणी को ले ले। वाणी मेरे प्यो की, इसलिए भूल करके अगर अपना जीवन नष्ट करना है तो शास्त्रों को पढ़ते रहो। बगैर कहे तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, अकल पत्थर पड़ जाएगी। ये परे की बात है। ये मेहर के बिना एक भी शब्द खुलता, मेहर के पात्र बन जाओ। अब वो मेहर धारे भाई पे होगी। ऐसी आंकड़ियां, क्योंकि अंदर शक्ति राज्य की बैठ जाती है, काम होने लगे। कभी कभी आवेश में सुंदर साथ को दर्शन भी हो जाता। ऐसे भाव के साथ सुंदर साथ अब उसे आसन भी देने लग गए। भाई महाराज आप ना करते भी सुंदर साथ बिठा देते थे, वो बैठ जाते, वो भूखे नहीं होते आसनों के। अब धीरे धीरे ये बात कहाँ पहुंच गई? नौतपुरी। और उन्हें पता लग गया कि वहाँ तो आवेश आता है, वहाँ तो ये काम हो रहा है। कहने लगे, ओ नागजी भाई, हजूरी जी। नागजी भाई उनका साला भी था और हजूरी भी उसी को रखा हुआ था। कहने लगे, बेटे अब गद्दी गई, अब खाने पीने के प्रोग्राम खत्म। कहने लगे, आप तो 1 मिनट में घबरा जाते, हजूरी किस लिए रखा है? सारा काम मैं करूँगा, क्या तकलीफ हो गई? वो बताया सारा सूरजी भाई का किस्सा। कहने लगे, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी बुला देता हूँ। जब मैं बुला दूँ तो बड़े ढंग से प्यार से थोड़ा उसको वो करके उसके दिल की बात ले लेना, होता क्या है, और फिर गर्दन मरोड़ के सीधा कर देना। मैंने कहा ठीक। चिट्ठी लिखी नागजी भाई ने, सूरजी भाई हमें बहुत खुशी हुई है कि तू सुंदर साथ को घर बुला के वाणी चर्चा का प्रोग्राम करता है। हम तुझे शाल उड़ाना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, तुरंत नौतनपुरी आ जा। सूरजी भाई बड़ा प्रसन्न हुआ, आचार्य महाराज श्री जी हम पर खुश हैं, चले वही आ गए। बड़े प्यार से बोला, सूरजी भाई हम तेरे पर बहुत प्रसन्न हैं। हकीकत में हर एक सुंदर साथ को यही करना चाहिए। ज़रा बता तो सही क्या क्या होता है, कोई गलत होता तो मैं अभी ठीक कर दूं। उसने सारे दिल के चिट्ठे जो कुछ वहाँ होते थे वो उसके धारावाही के बता दिए। कहने लगे, फिर राज्य का वेश आता है? कहता जी आता है। कहने लगे, तू ये बता धाम के धनी कितने? तो धाम का धनी मैं हूं कि वो है? अगर मेरा जोश उसके अंदर जाता होता है तो मुझे पता ना चलता। मैंने तुम्हें परमधाम में कहा था ना कि माया तुमको मेरे से जुदा करेगी। कम वक्त तेरे घर माया आती है। बोल परमधाम चलना है कि यही रहना है? महाराज जी हमारी भूल हो गई जो हमने घर में चर्चा करा ली, आप हुक्म करो। कहने के, अगर जाना है परमधाम तो तुम्हें जागने की क्या तकलीफ है? खेल किसने दिखाया? मैंने। मैं अक्षाती धाम का धनी बिहार जी कहते हैं, तो जागनी कौन करेगा? मैं करूँगा। तुम माया देखो, माया कमाओ और सेवा करो। मैंने एक दिन हुक्म दे देना, जरूर है जाग जाओ, मैं लेके परमधाम चला जाऊंगा। तुम खा के पखंडों में पड़े हो। अब जाते ही धारा भाई को और उनके बच्चों को भी सुंदर साथ से बाहर, खबरदार उनको सुंदर साथ में बुलाया और गांव से भी निकाल दो, तो क्योंकि तुम मुखिया हो। अगर तुमने इतना काम ना किया, सुंदर साथ को भी बता देना, फिर मैंने तुम्हें परमधाम से निकाला, तुम्हें नहीं ले जाना। 12,000 है ना, एक रह भी गई तो मेरा काम 11,999 से चल जाएगा, तू चिंता मत कर। कहता नहीं जी,
इतना सख्त आर्डर मत दो। मैं जाते ही उसको निकालता हूँ। अब आया सूर्य जी वापस। सुंदर साथ बड़े खुश था, इंतजार में था, भाई प्रसाद मिलेगा। सबको इकट्ठा करके हुक्मनामा सुना दिया। अब धारा भाई हो गया खड़ा सुंदर साथ में। कहने लगे, भाई मेरा दोष क्या है? चर्चा ही तो मैंने सुनाई थी, कोई पाप नहीं किया। यदि चर्चा ही सुनाना पाप है तो फिर ठीक है, फिर चर्चा मैंने सुनाई है, मेरी पत्नी बहन बच्चों ने तो नहीं सुनाया। सूर्य जी कहता, भाई क्या करें, जहां धाम धनी का हुक्म हो वहां सुंदर साथ का हुक्म क्या करेगा? तूने कुछ कहना है तो नौतनपुरी जाके फरियाद कर ले। अब वो बेचारा नौतनपुरी गया। 2 महीने तक मंदिर के बाहर तड़पता रहा, अर्जी करता रहा, सुंदर साथ से भी कहता रहा, पर डर के मारे कोई बिहारी जी को कहता ही नहीं था कि कहीं हमें भी ना निकाल दे। एक ही काम करते थे, जिसने कहा नहीं माना निकाल दो परमधाम से। आखिर वापस आया, आके अब सोचा कि स्वामी जी के चरणों के बिना अब मेरा कहीं भी ठिकाना। अब जब उसे पता चला कि स्वामी जी नलिए आ गए हैं, तब भागा भागा सीधा उनके चरणों में आया। कभी लाल में देखिए। तब अब आके कहता है, श्री जी आपके सिवाय मुझे कुछ नजर नहीं आया। हेठ और एक श्री महाराज, आपके स्वामी जी के चरणों के बिना मेरा कहीं ठिकाना नहीं। मैं उठ जाऊं कदमों, मैं उनके कदमों में जाऊं, मेरों में श्री राज, तब श्री राज महाराज की मेहर होगी। सुन तुम्हारी आमदनी। अब धाराभाई स्वामी जी से कह रहा है, ध्यान दो कि हे स्वामी जी आपका आना सुन करके बात पकड़ो। भाई कौन कहेगा अब सब कुछ? धाराभाई आप बीती स्वामी जी को सुनाएगा। मोए आनंद देव मन, और मेरे मन में बहुत खुशियां हो गई। मैं दौड़ाई जाए के, मैं दौड़ करके आपके कदमों आया हूँ। आए कदमों लगा मोमिन। अब आपके ही चरणों का मुझे आसरा है। अब जो जानो त्यो करो, जो हुक्म दोगे मैं वही आपको राज्य महाराज अक्षातीत मान के काम करूंगा। मैं तो आए ग्रह कदम में, बस मुझे आपके ही चरणों का आसरा है। अब मैं तो कहूँ ना जाऊंगा। अब मैं आपके चरण छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। करो आपके चले हुक्म, आप ही मेरे राज्य महाराज हैं और आपके ही हुक्म पालन करके जीवन निर्वाह करूंगा। ए बात दारे की सुन के, ये बात किसने सुनी? बोलो बोलो। स्वामी जी ने जब ये बात सुनी, श्री जी दिया उत्तर, स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? खातर जमा रख तू। बस तारा भाई तसल्ली कर, किसी प्रकार की चिंता मत कर तू, दिल में ना कर फिकर, और दिल में कोई फिक्र भी मत कर। बिहारी जी तियावत, बिहारी जी महाराज आने वाले, और ये सब सोना, सब चांदी, सब वस्त्र, सब भूषण मैं उनके चरणों में चढ़ाऊंगा और मेरे पर खुश हो जाएंगे। जब खुश हो जाएंगे तब मैं धीरे से तेरा जो है सब कुछ माफ करा लूंगा। पहले मेहरबान होवे मुझ पर, जब ये सारा सामान रखूंगा तो मेरे पर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, मेहर करेंगे। एक काम किए से, इस काम के करने से तब बिहारी जी चले। अब तैयारी है इधर। स्वामी जी ने खूब वहाँ का कामदार जो प्रमुख था मिलके खूब अच्छी हवेली, खूब प्रसंग, साफ दरिया वरिया, गौ गद्दे, तकिए पलंग बिछा दिए। अब कौन चला? आचार्य महाराज धाम धनी नौतनपुरी से चले। अकेले नहीं चलते, एक हजूरी, एक कुठारी, एक भंडारी, एक रसोईया, एक बिस्तर बिछाने वाला, 5 को लेके आए। नाव से आके मंडई, बंदरगाह मंडई लगती थी, उसके थोड़ी दूर बाद ही नलिया स्टेशन था। मंडई में जब उतरे, मंडई में जब उतरे, धारा दौड़ा ले खबर। अब ध्यान देना, धाराभाई रोज वहां चला जाता था कि किस दिन उतरेंगे, मैं आके बधाई दूंगा। अब धाराभाई ने देखा कि बिहारी जी महाराज सामने नहीं हुआ,
देख करके दूर से भागा भागा। ध्यान देना, स्वामी जी को आके बधाई दी कि स्वामी जी धाम के धनी आ गए हैं। दई बधाई आए के आके बधाई दी आए श्री बिहारी जी कि बिहारी जी महाराज धाम के धनी आ गए हैं। श्री जी सुन खुशहाल बे। अब स्वामी जी सुन के बड़े सोच में और खुश हो गए कि इस दुनिया में मुझे इसने धाम के धनी की बधाई दी है। तो भाई कोई बधाई देता है, भले हम फंक्शन बाद में करें, तो कहते हैं भाई मुंह तो मीठा कर दो, फिर फंक्शन करेंगे, देखी जाएगी। कहने लगे वो धारा भाई, मांग ले, आज तू क्या मांगता है। यही प्रसंग स्वामी जी ने वाणी में भी कहा है। सस्सी और पुन्नू का नाम पंजाबी लोग बैठे हो सुना होगा। पुन्नू मर जाता है, सस्सी को वो गम लगता है क्योंकि उसका जीवन पुन्नू था। उसने एक मूर्ति मिट्टी की बनाई सस्सी ने, और एवानी में आता है ससुई करके, अर्थ टीके वाला देखोगे सारा प्रसंग लिखा होगा। उसके सामने रो रो के कहती है, पुन्नू दिए मूर्ते नी जवाब कर नहीं देती, जे तू मुखों बोल दी तो मैं दुखड़े अपने खो, कुछ मैं भी तुझे कहती। अब जब रो रो के बुरी हालत होगी तो सारे गांव वालों को ससी लानत देती है। कहते जा रे कम वक्तो गाँव वालों, मेरी इतनी बिलखते की हालत देखकर चुप कराने के वास्ते ही आप मुझे झूठा ही बधाई देते। नहीं सस्सी चुप कर, तेरा पुन्नू आ गया। तो जब मेरे दिलासा देने के लिए झूठी बधाई दे देता तो मैं करोड़ सिर काट के दे देती, तो भी उस झूठी बधाई का भी बदला। और तूने साक्षात, अरे भाई ये होती है, पढ़ो वाणी। और इसने साक्षात धाम धनी के आने की बधाई दी है। कह दिया मांग ले धारा भाई, क्या चाहता है। कहते मैं कुछ नहीं चाहता, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूं और वो मुझे सुंदर साथ में शाम, और मेरी कोई तमन्ना नहीं, मुझे सुंदर साथ से अलग बस, मेरी और कोई चाहना नहीं। कहने लगे इसकी तू चिंता न कर। अब स्वामी जी और सुंदर साथ को लेके जाते हैं और खूब बैंड बाजे गाजे के साथ स्वागत करके लाके उनको बिठाते हैं जहाँ व्यवस्था कर रखी थी। आए मिलिए नलिये शहर में, नलिये में आके मुलाकात हुई, मिलके हुए खुशहाल, और मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। बिहारी जी का आगा लिया, बिहारी जी को बड़ा स्वागत। अभी धाम धनी आ रहे हैं, आगा लेना मैंने स्वागत करना होता है। दौड़े दीदार को ले हाल, और दर्शन करने के लिए भागे सब। एक ठौर मांग लई, और एक ठौर वहाँ का जो प्रमुख था नलिये का, उससे मांग ली। खूब व्यवस्था धारा भाई जी के, उसके बिहारी जी के हिसाब से की सारी। उन हवेली में उतरे, उस हवेली में उतारा किया। सात सवेरे एक ठौर, सुंदर साथ अलहदा है और बिहारी जी और उनके साथी अलहदा है। अब स्वामी जी अपने सुंदर साथ को एकांत में बिठा के समझाते हैं कि देखो मैंने इनको बुलाया है, भले तुम्हारा भाव बने और या ना बने, पर इनको धाम का धनी मान करके सेवा करना। मेरी सेवा की चिंता ना करना कि स्वामी जी नहाए नहीं, उन्होंने खाया नहीं, उन्होंने कपड़े नहीं बदले, मेरा 4 दिन में कुछ नहीं होता। अगर तुमने उनके मुकाबले में मेरी सेवा की और उन्होंने देख लिया तो तुम्हें भी धर्म से निकालते जाएंगे, इसलिए खबर रखना। और रूपा और राधा जिन्होंने अब राज्य की पहचान कर ली थी, वो जाती तो हैं सेवा करने, पर देखती इधर है पंखा इधर झुलाती रहती, दिल ही नहीं है तो सेवा कैसे करें। अब बिहारी जी ने सोचा अच्छा अभी तो नहीं जाती बाहर, इन दोनों को भी परम धाम से
निकालता जाऊंगा। अपनी जो बीतक अब स्वामी जी बैठकर सारी दीप बंदर से लेके अपनी सारी बीतक सुनाई। श्री साहब जी लगे कहने, सारी बीतक बैठ के सुनाई, सारा बिहारी कुछ जी ने- बताया। बिहारी जी ने सारी सुनी। बिहारी जी हाँ हाँ करके सब सुन रहे हैं। हंसने लगे मिनो मिने। मिनो मिने, क्योंकि दिखावे का हंसा नहीं करेंगे तो माल कैसे चरणों में आएगा, इसलिए दिखावे का है ना। हाँ मेरा ठाकुर बहुत अच्छा किया तुमने। और सुनाओ फिर। सब साथ एक ठोर, सब सुंदर साथ एक जगह जुदा रहते थे। सुन चर्चा पाया सुख। अब पहली बार बिहारी जी ने जिंदगी में परम धाम की चर्चा सुनी और स्वामी जी ने भी जोश में आकर वो भेद खोल दिए कि कम से कम इसकी आत्म को ठोकर तो लगे। एक ठोर एकांत में। तब जब ये बात हो गई तो बिहारी जी के दिल में ये बैठ गई, अब मैं लाख यत्न करूं ये मेरी गादी, क्योंकि मुझे एक भी शब्द वाणी का आता नहीं, तो कब तक मैं दुनिया को बुद्धू बनाता रहूंगा और कब तक लोग मेरी गद्दी की पूजा करेंगे। और ये ऐसी वाणी के गोले फेंकता है कि पत्थर से पत्थर दिल भी जो है वो टूट के समझ जाता है कि ये कहाँ की बात है। अच्छा कोई मौका लगे तो एकांत में बैठ के मैं इसकी चर्चा को बंद करूं। तब एकांत में बैठ के अब विचार करेंगे, स्वामी जी क्या कहेंगे कि अब जागनी कैसे करनी है। करने लगे मसलत। मसलत मैंने सलाह मशुरा जागनी के बारे में करने लगे कि आत्माओं को कैसे जगाएं। अब बिहारी जी और श्री जी, बिहारी जी और श्री जी क्या करना आई सहायता। अब स्वामी जी प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी समय आ गया, सतगुरु देवचंद जी का हुक्म था, बोलो अब जागनी कैसे करनी है। पहना है साथ सबको। अब कहने लगे कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो जैसे आप विचार करोगे कर ले। तब स्वामी जी समझ गए कि इनके दिल की मैला भी धुली नहीं, तो जितना भी वस्त्र भूषण सब कुछ था सब अर्पण कर दिया। अपने कपड़े जो नए मिले थे वो भी अर्पण कर, पहन पोतिया जुदे हुए, एक धोती और कुर्ता पहना हुआ था और एक धो के सूखने डाला, बाकी सब कुछ। और उधर तेज कुबरी जी के भी जितने वस्त्र भूषण श्रृंगार थे वो भी सब चढ़ा दिए। सामान सब लेके, सब सामान लेके गरीब बिहारी जी के आगे, बिहारी जी के आगे रख दी। नगद वस्त्र भूषण, नगद है, वस्त्र है, भूषण है, सब कुछ दे दिया। पैर पोतिया जुगे हुए, पैर पोतिया धोती कुर्ता पहन के अलग खड़े हो गए, बस और हमें नहीं चाहिए। भाई जी के भूषण और भाई जी के भूषण भी और वस्त्र श्रृंगार, और वस्त्र श्रृंगार जो कुछ सुंदर साथ ने दिया भी था। आए आगे अर्ज करी और आके आज के बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे धाम के धनी ये सब कुछ मिला था पर मेरे ऊपर एक कर्जा बाकी है। कहने लगे भाई कर्जा था तो पहले इसमें से रख लेता, ले लो उठा लो जो कर्जा। कहने लगे नहीं, पैसे का कर्जा नहीं है। जब आप आए थे तो धारा भाई ने आपके आने की बधाई दी थी, मैंने उनको कहा था बधाई के बदले में जो मांगना है मांग लो। उसने कहा था मैं धाम धनी के चरणों में प्रणाम करूं, मेरा प्रणाम स्वीकारो। मेरा ठाकुर खबरदार उसका नाम ना लेना। तेरी एक पत्नी तेज कुबरी बोलो बोलो बंद में गई, तू छुड़ाने गया कि नहीं गया? और ये मेरी कितनी पत्नियों का परमात्मा बनना चाहता था, कहता था मैं ही धाम धनी। तो मेरे दिल के अंदर कितनी आग भड़की हुई है। अपनी खैरियत चाहते हो तो इसका नाम कभी मत लेना। बहुत खींच के बड़ा गुस्से में आके कड़क करके बोले इन्हों करो ना दाखिल साथ। बस मेरा ठाकुर दोबारा ना लेना, मैं 11,999 को तो ले जाऊंगा, इसको सुंदर साथ में शामिल तो क्या
परम धाम से ही मैंने निकाल दिया। इनका दुख मोहे बहुत है। बहुत बड़ा दुख है। तुझे तो एक तेजपुरी का दुख था, ये खंबालिए के सब सुंदरता का धनी बना बैठा था, कहता था मैं ही धाम का धनी हूँ। या के कबू न पकड़ो हाथ। मैं इसका तो नाम ही मतलब सुंदर साथ में शामिल नहीं करना। फिर श्री साहब जी ने, फिर श्री जी साहब जी ने दिन दो चार दी डार, 2 दिन फिर डाल करके फिर अर्ज विनती करी। फिर धाराभाई की अर्ज विनती की, और भी कई सुंदर साथ को निकाल रखा था। कहने लगे महाराज धाराभाई के बदले उसकी पत्नी ने क्या गुनाह किया, उसने तो गुनाह चर्चा ही सुनाने का किया, उसकी बहन को निकाल रखा है, ये जागने का काम नहीं है। इस तरह से तो सबकी आत्मा दुखी हो जाएगी। ये तो जुल्म होता है। ये जुल्म होता है, अत्याचार होता है, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सब दुख पावत इस शाम। सब सुंदर साथ दुखी हो रहे हैं। तब बिहारी जी का, तब बिहार जी ने क्या कहा, मैं तुम्हें बरजे तब। कहने लगे फिर तो आज उसी सवाल को उठा रहा, मैंने एक बार कहा था ना, तू चाहता क्या ये बता दे। देखा कि मूड बदल, कहने लगे जी अच्छा जैसे आपकी मर्जी है, टाल दिया। तुम फिर उनकी अरज, और फिर तुम उसी का नाम लेते हो। कर तो मिल सब। बस कभी उनका नाम नहीं लेना। मैं तो कबू न मानू। और मैं कभी भी मानने वाला बाबा नहीं। मैं धाम का जो एक बार दिल में लेता उसे कोई नहीं बदल सकता। वास्ते उनके वास्ते धाराभाई के दोबारा नाम ना लेना। लाख बेर मोसो, लाख बेर कह लो, मेरा एक ही फैसला है। तो मेरा जवाब एक, मेरा जवाब एक है, अब कान खोल के सुन ले। तब श्री साहब जी सो, तब श्री जी साहब जी से सब साथ लगे कहने, सुंदर साथ कहने लगे धाराभाई को छुड़ाते छुड़ाते अपनी खैरियत कर लो, छोड़ो इस किस्से को। तबीयत तो तुम जानता। अब तबीयत तो इनका जानते, 1 मिनट में कह देना जाओ मैंने तुम्हें भी निकाला, क्या करोगे। क्यों ना डरो वास्ते अपने, अपने वास्ते डरो तुम। और रूपा बाई का, और रूपा बाई और राधा को भी कह दिया कि इनको भी मैं जाती बार निकाल के जाऊंगा, ये मेरी सेवा नहीं करते। ना लगे चित सेवा में, चित्त में सेवा में चित्त लगता ही नहीं था। वहाँ से श्री जी के, और श्री जी के कहने पर भी शक बढ़ चली तिनसे। अब दोनों के दिल में शक बढ़ गई। बस अंतिम ही बात है, कह के अभी खत्म करता हूँ। श्री फिर स्वामी जी ने क्या कहा कि भाई अब जागनी तो करनी है। तब बिहारी जी ने कहा कि एक बात आपसे अलहदा करना चाहते हैं। तब स्वामी जी और बिहारी जी एकांत में बैठे ध्यान के साथ, मुझे भैया निकाल कर रखो। बिहारी जी कहते हैं कि आज तू भी बताते, मुझे समझता क्या। कहने लगे जी आप मेरे धाम के धनी और मैं आपके ही हुक्म से सारा कुछ करता हूँ। कहने लगे तो फिर सुन ले, अगर ये बात सच है तो धाम धनी का हुक्म है, आज के बाद किसी को चर्चा सुनानी नहीं। कच्छ देश में वजारत की नौकरी खाली है, वहाँ जाके वजारत का काम करो। तेज कुमारी बिचारी को धक्के खिला खिला के तूने हड्डियां चूर कर दी। वजारत करके पैसा कमाओ और वजीर के लायक आलीशान कोठी बनाओ, फिर मुहूर्त करना, धाम धनी को बुलाना, हम आएंगे। और नहीं तो तू बाबा बन के धक्के खाता फिरेगा। तेरी इच्छा कभी भी माया में पूरी होएगी नहीं, तो क्या परम धाम में जाके मैं तेरे लिए नया खेल बनाऊंगा। ये मेरा आखिरी हुक्म है। अब स्वामी जी कहते हैं इसकी रोज की टेंटें क्यों ना बंद करूं। कहने लगे ओ बिहारी जी बंद कमरे में बैठे, कान खोल के सुन ले, तू मेरा धामधनी नहीं है। मैं तो केवल गुरु पुत्र तू है, उसका पालन कर। और ये जो धौंस देता है ना, वाणी ना सुना, प्रचार ना कर, वाणी तूने नहीं दी, वाणी मेरे सतगुरु महाराज जी ने बख्शी है। और उनकी नजर शाह कुंडल शाह कुमार पर थी। जब तक मैं उनको जगा नहीं लूंगा, मैं अपनी सांस को खत्म नहीं होने दूंगा, वो काम करके छोड़ूंगा। दूसरा डर तू, ध्यान से सुन, दुनिया के धर्म ध्यान दो, जो निराकार से आगे जाते नहीं, उनके प्रचार देखो।
लाखों उनके प्रचार हैं और उनके भगवान महाप्रलय में लय हुए और दिन रात शोर मचा रहे हैं और झूठे प्रचार कर रहे हैं। एक तो हमारे पास ज्ञान अखंड परम धाम का, दूसरा हमारे धाम के धनी सदा हमारे सिर पर खड़े हैं। तू डरता क्यों है? मैं जानता हूं कि तुझे वाणी का एक भी शब्द आता नहीं, तू चिंता ना कर। मैं तुझे ऊपर धाम का धनी बना के पलंग पे बिठाऊंगा और नीचे चर्चा सुनाने के लिए मैं बैठूंगा। कोई सवाल जवाब वेद शास्त्र गीता भागवत पुराण से करेगा, सबके संशय मैं मिटाऊंगा। जब वो इसके लायक हो जाएगा तो तारतम भी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि तुम्हें तो तारतम भी आता नहीं, लिया ही नहीं था। तब मैं कहूँगा ऊपर धाम के धनी बैठे हैं और जाकर के आशीर्वाद ले ले। फिर वो आके तेरे सामने रुपये रखेंगे, उठा के जेब में डालता रहेंगे, मैं पैसे लेता नहीं। और इस तरह से हम मिलकर के काम करें। देख नूर चर्चा रोशनी। अब उसके बाद बिहारी जी कहाँ मानने वाले थे। अब फिर आखिरी चर्चा जो हुई और स्वामी जी ने जो पट खोले हैं, अब डर गए बिहारी जी महाराज। भाई बिहारी जी को दिल शक है, दिल में शक हो गई और हजूरी को कहता ले भी अब तैयार हो जाए, इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। और मेरी गद्दी गद्दी गई। अब एक हकीक मसनद मेरी लेगा, निश्चय मेरी गद्दी छीन लेगा। कोई सुंदरता मेरी गद्दी को मत्था नहीं टेकेगा। ये बात बड़ी बुजुर्ग ए वाणी की बात जो है, और जिसकी चोट में लग गई दिल में, वो गद्दियों की पूजन नहीं करेगा। फिर के बैठे मसलत करने, अब फिर मसलत करने लगे। जाएंगे एकांत फिर बैठे। अब हम क्या करना? अब बोलो तो सही बिहारी जी महाराज, धाम धनी तुम हो, जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, क्या करना चाहते हो? तब बिहारी जी तब बिहारी जी ने क्या कहा? तेरा नहीं इस्लाम, ये रास्ता नहीं, तू अपना रास्ता धींगा मुस्सी से चलाता है, चला। हम तो वही रास्ता चलाएंगे जो सतगुरु देवचंद जी ने कहा था। वो क्या कहते थे? स्वरूप सुंदर्शन को कोमल रू देखने ना खोल नूर जमाल। मैं अक्षरातीत धाम का धनी हूँ। आंखें खोल के, तेरी भी आंखें होगी बंद, तो आंखें खोल के देख, मैं धाम का धनी हूँ और माया दिखाने के लिए लाया हूँ। जाओ माया में जाओ, कमाओ खाओ और सेवा करो, मौज करो। जब जागनी करनी होगी मैं हुक्म दे दूंगा, वो जाग जाओ, परम धाम जा रहे हैं। जो हलार देश में, और तू हलार देश में नौकरी नहीं कर सकता तो कच्छ देश में जाके वजारत की नौकरी कर ले। तो करो चाकरी कच्छ में। कच्छ में चाकरी करो। स्वामी जी कहते हैं मुझे नौकर बनाना चाहता है। मेरे पास वो वाणी है। बड़े बड़े राजा महाराजा जो हैं वो भी वाणी को सुनेंगे, तेरे चरणों में गिर जाएंगे। और ये माया थूक दी मैंने, 14 तबक का भी कोई राज दे देगा तो मैं लौट के नहीं देखूंगा, क्योंकि ये मुर्दार है, महाप्रलय में इसका नाश। और मेरे पास अखंड परम धाम का ज्ञान है, दोबारा नाम ना लेना। तब श्री जी तब स्वामी जी ने क्या कहा? मोको श्री देवचंद्र जी, ये वाणी तूने मेरी धौंस जो दिखा रहा है ना, तुझे मैं धाम का धनी मानता हूँ। ये मेरे सतगुरु महाराज जी की वाणी बख्शी हुई है। इनसे मेरे दिल में आई, उनसे मेरे दिल में ज्ञान वाणी सब कृपा से आया है। वतन की जागृत बुद्ध, और वतन की जागृत बुद्ध मेरे अंदर उन्होंने बिठाई है। इनसे ऐसे राजाओं और ऐसे राजाओं को जब मैं ज्ञान वाणी चर्चा दूंगा, सो सेवा तुम्हारी करे, सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चले तुम्हारे हुक्म, और तुम्हारे हुक्म के अधीन चलेंगे। तो हम माया को, हम माया में थूक की हुई चीज को कोई नहीं दोबारा चाटता। क्यों है पकड़े ना आए, कभी नहीं पकड़ूंगा। रात की है 14 तबक का कोई राज नारायण भगवान आके दे देगा तो भी ठोकर मार दूंगा। सा कुमार सा कुंडल की, बस एक की मेरी नजर के अंदर काम है, शाह कुंडल। और सतगुरु देवचंद जी की इन पर नजर थी कि जब आवे ये साथ में तब लेल में ठोसी, तब हम बिरमान को छोड़ के घर चलेंगे। वे आवे जब साथ में, ध्यान से, वे आवे जब साथ में, लेल मिटोवे फजरे, तब माया का खेल खत्म होगा और हम घर चलेंगे। ताके वास्ते अपन, इस वास्ते अपन मिलके चलें मिलनिक से बाहर, और बाहर जाके जागनी का काम करें। ये जो इष्ट फिर के चले, और फिर कहते हैं तुम डरते क्यों? ये जो दुनिया के जितने पंथ पेड़े हैं वो कहाँ का ज्ञान लिए फिरते हैं?
काल माया के ब्रह्मांड का 14 तबक्के अंदर का। और इनके भगवान कभी भी इनके साथ होते नहीं, वो वैकुंठ में वहां रहते हैं। और हमारे धनी कभी हमसे जुदा होते नहीं, और हमारे पास ज्ञान अखंड परम धाम का है। फिर हम किस लिए डरें? किया मूल बिना विस्तार। और इन्होंने मूल के बिना ही दिन पर रात प्रचार कर करके सारी दुनिया को पागल बना रखा है, दुनिया वालों ने। अपनी अखंड वस्तु निधाम की। और हमारी अखंड वाणी परम धाम की है। खड़े सिर पर धनी और धाम के धनी हमारे सिर पे खड़े, उन्हें कहा भी है मैं रह ना सकूं और फिर हमें किस बात का डर है? सो विस्तार क्यों ना करें? इस वास्ते हमें इस वाणी का विस्तार करते हुए घबराहट किस बात की है? जाको मूल है हक। और जिसका मूल अखंड परम धाम, एक साहब, एक मालिक, एक परमात्मा है। और तुम दिल में कछुए। और मैं जानता हूँ तू डरता क्यों क्या है, क्योंकि तुझे वाणी आती नहीं। तो उसका डर दिल में मत रख, संकोच न रखो लगार। जरा भी संकोच न कर तू। हम तुम्हें बैठा में अटारी। मैं तुम्हें अटारी पे महाराज श्री आचार्य श्री धामधनी बना के बिठा दूंगा। भले हम रहे खबरदार। खबरदार मैं रहूंगा, कोई प्रश्न उत्तर करेगा सबको उत्तर मैं दिया करूंगा। चर्चा सबसे हम करें। सबसे चर्चा हम करके संशय मिटाएंगे। सबको देने जवाब। सबको जो है जवाब दे। जब श्री धाम के जोग होए। जब धामधनी के लायक होगा ऊपर भेजूंगा, भेंट तेरे चरणों में रखेगा, तुम आशीर्वाद दे दिया। वो कहते हैं अच्छा महाराज ठाकुर तेरा मेरा रास्ता, क्योंकि तू बाबा फक्कड़ और मैं धाम का धनी, मेरे साथ मेरी सालियाज, नहीं समझे, मेरे साथ मेरी ससुर, सास, निनाने, कुटुंब, कबीला, तू रंडवा साधु, मैं धामधनी, मेरा तेरा मेल नहीं होगा भाई। अच्छा हमें आज्ञा कर, हम चलते हैं। बस अब बिहारी जी महाराज यहाँ से चलेंगे। दिन में बड़े बड़े कोड़ भर के स्वामी जी को जेल में दोबारा धकवाने का प्रयास करेगा, वो चर्चा कल आएगी। अब यहाँ से मड़ई बंदरगाह गए और सवार होकर के वो जाते हैं दुराज पे। हाँ आगे चलो थोड़ा प्रसंग मड़ई। यहाँ से चल के आए मड़ई बंदर। मड़ई बंदरगाह आगे, क्योंकि जहाज वहीं से चलता था। नलिया छोड़ दिया साथियों को लेके, और सारा धन साथ ले लिया, वो थोड़ा छोड़ना था, लाद के अपना चल पड़े। साथ सब आए मिले। और सब सुंदर साथ आ मिले। बाग में लई जगह उतारा कर। बस बिहार जी महाराज उधर चले गए और इधर स्वामी जी सब सुंदर साथ एक बगीचे में आकर के ठहर गए। अब स्वामी जी कैसे चलते हैं और बिहारी जी क्या करते हैं, ये विषय अब कल। यहाँ से चल के, यहाँ से चल के आए मड़ई बंदर। आए मड़ई बंदर। साथ सब आए मिले। तब साथ सब आए मिले। बाग में लई जगह उतारा कर। बाग में लई जगह उतारा कर। बाग में लई। बोलो श्री प्राणनाथ। भोग लग गया, अर्जी बोलेंगे, उसके बाद तुरंत प्रसाद लेकर के भोजन के लिए नीचे खड़े हो जाए। पिया तुम हो